अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, दैट इज़ सीड साइकिलिंग। एक्चुअली पहले मुझे भी नहीं पता था सीड साइकिलिंग क्या होती है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि बिकॉज मैं अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा। यू विल कॉन्ट इवन थिंक ऑफ दैट। तो उसके बावजूद कुछ अरसे में ये हो जाता था मेरे साथ कि मैं मतलब मुझे अपनी स्किन टाइप का बहुत अच्छे से पता है, तो मैं कोई इस तरह की चीज़ कभी भी यूज़ नहीं करती अपनी स्किन पे जो मेरी स्किन को साइड इफ़ेक्ट दे जाए। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसके बावजूद जब मेरे पीरियड्स के डेज आते थे या कोई इस तरह का सीन होता था, तो एकदम से मुझे इतनी गंदे किस्म के एक्ने निकल आते थे यार। एक दो तो समझ भी आता है, एकदम से मेरा फेस भरने लग जाता था। ऊपर से ये था कि मैंने लेज़र ट्रीटमेंट भी मैं करवा रही थी, बट वो भी मुझे असर नहीं कर रहा था बिकॉज खामखा मतलब प्रॉपर हेयर का मैं जो लेज़र ले रही थी उसके मतलब 6 सेशंस मैंने लिए कंप्लीट। उसके बावजूद मेरी ना हेयर ग्रोथ कम नहीं हो रही थी, तो डैट वाज ना नॉट नॉर्मल। मैं लाइक डॉक्टर के पास गई, उसके मेरा हेयर फॉल भी थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। हालांकि मैं अपनी हेयर की भी बहुत केयर करती हूँ, और ये अचानक मेरे साथ बीच में कुछ अरसे होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर ये कुछ अरसे स्टार्ट हो जाता है, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इसकी क्या रीज़न है। तो उसके बाद जस्ट मैं डॉक्टर के पास गई और वो डॉक्टर ने ना मुझे सीड साइकिलिंग रिकमेंड की। तो मैं आपको बताती हूँ, लाइक मेरी रिपोर्ट्स भी यहाँ पड़ी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब क्योंकि मैं ज़रा आपसे जेन्युइन चीज़ें शेयर करती हूँ, जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं, तो ये मेरी रिपोर्ट है। ठीक है, मैं ज़्यादा तो ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको दिखा सकती। तो ये मेरा सीन था, ये वाला देखिए। हॉर्मोन्स के लिए मैं जाती थी डॉक्टर अस्मा के पास, डॉक्टर अस्मा, ठीक है। इनका उसमें है इस्लामाबाद में F8 वाली साइड पे इनका क्लिनिक है। बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी। एनी हाउ, तो मैंने जब उनसे अपने हार्मोन्स का, उन्होंने मुझे जब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, हमने टेस्ट वगैरह कराया, तो वहाँ से पता चला कि मुझे हार्मोन्स का काफ़ी सीवियर मसला है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे ना सीड साइकिलिंग रिकमेंड की, ठीक है। उन्होंने मुझे ये वाला प्रोसीजर बताया। अब मैंने सोचा कि पता नहीं सीड साइकिलिंग क्या, उन्होंने साथ मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह भी लिखी थी, बट चूँकि मेरी आदत है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल ज़्यादा रहूँ, मैं ना ये अवॉइड करती हूँ ये मेडिसिन वगैरह। मेरी ज़्यादातर यही कोशिश थी कि मैं हमेशा ये अवॉइड किया करूँ। हेयर के लिए भी उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि बिकॉज मेरा हेयर लॉस अचानक से शुरू हो गया था, और ये सारे मसले PCOS की वजह से मुझे स्टार्ट हो गए थे, और हार्मोन्स का मसला हो रहा था, तो ज़्यादा PCOS का ही पार्ट था वो। तो एकदम ना फिर मेरे सारे मसले स्टार्ट हो गए। उन्होंने मुझे फ़ौरन दस्ती कोई ना कोई सोल्यूशन तो दिया, बट उन्होंने मुझे ये चीज़ लाजमी रिकमेंड करने का, अगर आप ये प्रॉपर करती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ तक मुझे नहीं पता था कि सीड साइकिलिंग क्या होती है। उसके बाद मैं घर आई और मैंने प्रॉपर इस पर रिसर्च की कि आया ये सीड साइकिलिंग होती क्या है, ठीक है। मैंने ये प्रॉपर रिसर्च वगैरह की, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सीड साइकिलिंग क्या होती है। हाँ जी, सीड साइकिलिंग में हमारे पास ना ये किट मैंने ऑर्डर की हुई है, बिकॉज ये बहुत मुनासिब पड़ती है, आपको इतनी मेहनत नहीं पड़नी पड़ती। इसमें बना बना आपको सब कुछ मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये 2 किट्स हैं, एक में फ्लेक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स हैं, ठीक है, और एक में सनफ्लावर सीड्स हैं और सीसम सीड हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उनका यूज़, उनकी हर चीज़ बताऊँगी। और तो जब ये आप परचेज़ करते हो तो उसमें ये डिटेल में गिवन भी होता है, बट चूँकि आप अभी तो आप मेरी वीडियो में ये सब पढ़ने से रहे, मैं आपको अपने तौर पे ये सब बता सकती हूँ कि सीड साइकिलिंग क्या होती है, ठीक है। Seed cycling is a natural hormone imbalance technique that involves eating specific seeds during different phases of the periods, okay, to actually support the body's production and detoxification of estrogen and progesterone, ठीक है। It is often used by people looking to regulate their period cycle, और जिनके PMS सिम्टम्स होते हैं, जिन्होंने अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करनी होती है। ओवरऑल मतलब ना आपकी हार्मोनल हेल्थ को ये चीज़ सपोर्ट करती है, और नेचुरल प्रोसेस है, कोई मेडिसिन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, और मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है, प्रॉपर मैं आपको बताती हूँ। बल्कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, इसमें बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। जैसे अब सपोज यहाँ पे है, ये हमारा डे 1 से डे 14 तक का फेज़ 1 है, और ये हमारा फेज़ 2 होता है, ये होता है डे 15 से डे 28 तक का। और ये यूज़ कैसे करते हैं, देखो। अब जो ये वाला होता है ना, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियड्स के डे 1 से, जिस दिन हमें पीरियड्स होते हैं उस दिन से हम ये स्टार्ट कर देते हैं। ये है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। आप लाइक इसको परचेज़ करोगे, इसकी खुशबू मैं कहती हूँ यहाँ से ना परचेज़ करो जहाँ से मैं लेती रहती हूँ। आप कहीं से भी अच्छी जगह से आप सीड साइकिलिंग की किट परचेज़ कर लो, तो आप ये देखेंगे इसमें शामिल है हमारे पास फ्लेक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स, इनका मिक्सचर है, ठीक है। ये हमने 15 डेज़ तक खाने होते हैं। लाइक पीरियड्स आपको पता है किसी को 5 डे होते हैं, किसी को 3 डेज़ होते हैं, किसी को 7 होते हैं, तो लेकिन आपने डे 1 ये पीरियड्स के स्टार्ट करना है, और उसके बाद 15 डेज़ तक इसको कंटिन्यू रखना है। जैसे ही 15 डे पूरे हो जाएंगे, 15 डेज़ आई मीन, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे ये वाली किट, ठीक है। ये वाला है, ये क्या है, सनफ्लावर सीड्स और सीसम सीड्स। ये आपने 15 डे से स्टार्ट करना है। ये आपने अपने पास ना नोट करते रहना है कैलेंडर पे, आप इस चीज़ को सेट कर लेना, अलार्म लगा लेना।
इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि सीड साइकिलिंग किट हमें हेल्प किस चीज़ में करती है। देखें, हार्मोनल इम्बैलेंस में, इनफर्टिलिटी, मिस्ड पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, हेयर फॉल, हेयर लॉस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, पीरियड्स क्रैम्प, प्री मेनोपॉज सिम्टम्स, क्रेविंग, ब्लॉटिंग। वो जो ब्लॉटिंग होती है ना, मैं पीरियड्स में समटाइम्स अच्छे खासा वो ब्लड क्लॉट्स वगैरह निकल रहे होती हैं, लाइक गर्ल्स नोज ऐसी है। तो उसके अलावा पीसीओज, ठीक है, पीसीओडी सिम्टम्स और वेट मैनेजमेंट में समटाइम्स आपको पता है कि पीसीओएस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से वेट भी आपका डिस्टर्ब होता है, और मेरा हुआ है। मैंने कहा ना कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे सारे सिम्टम्स इस चीज़ को, मतलब शी वाज शॉक टू सी डैट। इवन शायद मेरी रिपोर्ट में हो भी चीज़ ये कि मैं, मतलब ना, उसने जब वो देखना शुरू किया ना तो मेरे वो चीज़ भी उसने देखा कि भाई वेट वगैरह हर चीज़ मोहतरमा का उसमें आता जा रहा है। तो बड़ी हैरानी हुई हमें। उसने सारे सिम्टम्स मैच किए और मेरे ऊपर से हमने टेस्ट भी करवाया तो टेस्ट में भी ये चीज़ साबित हो गई थी कि मुझे पीसीओएस का इशू चल रहा था। एनी हाउ, मैं आपको बता दिया कि ये किट आपकी किन किन प्रॉब्लम से डील करेगी। एक्नी बहुत बड़ा मेजर कॉज होता है, हेयर फॉल से भी डील करेगी आपके लिए, इनफर्टिलिटी भी, जो इरेगुलर और मिस्ड पीरियड्स हो जाते हैं। इरेगुलर मुझे भी अक्सर हो जाता था कि मतलब ना मेरे लाइक 5-6 डेज़ पहले मुझे हो जाते थे, सूट ही नहीं करती थी ये चीज़ मुझे। और मतलब कभी कभार ऐसा भी मैंने फेस किया लिटरली कि मैं एक मंथ में 2 टाइम्स पीरियड्स को फेस करती थी और मेरे लिए ये बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने जब ये किट यूज़ करना शुरू की, मेरी अभी कंडीशन कदरे बेहतर है और अभी मैं इसको मज़ीद यूज़ कर रही हूँ, मैं मज़ीद ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही हूँ। बट मुझे पर्सनली लगा कि मुझे ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बिकॉज ये भी स्किन केयर के इश्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक जार के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर आपको फिर भी मेरी कोई बात ना समझ आए तो इंस्ट्रक्शन कार्ड ये आपको लाजमी साथ देते हैं, ठीक है, ये लाजमी साथ देते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। पहले किट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दूसरी किट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि। इसमें क्या शामिल है ये देख लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको खोलती हूँ। ये दूसरी किट है, पहली वाली ये, दूसरी है ये वाली। सी, इसकी खुशबू, आप जब इसकी खुशबू सुनगे ना इसकी और इसकी, आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि यार बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ज़रा सी भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये, ठीक है। एक ये हो गई हमारे पास, और साथ में उन्होंने ना इसकी स्पून भी दी हुई है, ये वाली। देखो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये कि अगर आप ये वाली स्पून यूज़ कर रहे हैं इनकी, ये वाली, ठीक है, तो आपने ये 3 डालनी है। इसको यूज़ करने कैसे करना, आई मीन इसको हाउ टू कंज्यूम, आप इसको या पानी के साथ ले सकते हैं, या दही के साथ, योगर्ट के साथ ले सकते हैं, या ऑटमील के साथ, दलिए के साथ ले सकते हैं, या स्मूदीज़ के साथ ले सकते हैं। आई प्रेफर वाटर, या फिर मैं दही के साथ ले लेती हूँ। दही के साथ खाते हुए ना इसको पता नहीं चलता। और मैं क्या करती हूँ, इसको मज़ीद ना ग्राइंड कर लेती हूँ, ग्राइंडर में इसको मैं मज़ीद वो कर लेती हूँ ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा पतला पतला हो जाए, लाइक दाना दाना हो जाए। तो उसको फिर ना दही में मिला के लेना खाना बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। आर दे हॉट इन नेचर? यस, ये थोड़े गर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने इसको, जब आप इनटेक आप इसका ले रहे हैं, आपको साथ पानी भी लाजमी पीते रहना है, मतलब पानी का इनटेक आपने अच्छा रखना है, हाई रखना है। तो ये मैंने आपसे किट की डिटेल्स शेयर कर दी। आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, देखें इसके ऊपर हर चीज़ मेंशन है, इसकी डिटेल्स मेंशन है, कब लेना है, पीरियड्स के कौन से दिन से किस दिन तक, ये कौन से दिन से किस दिन तक लेना है, ये इस पर हर चीज़ मेंशन है। यहाँ नहीं समझ आ रहा, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन कार्ड है, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये आपको किन किन चीज़ों से हेल्प कर सकता है। ये देख लो, पीसीओएस, बैलेंसिंग हार्मोन्स, फाइटिंग एक्नी, वेट कंट्रोल वगैरह। यार देखो, सबसे ज़्यादा मसला तो मुझे तो एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता था और साथ में मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे लग गए थे। तो एनी हाउ ये आपको उससे हेल्प करेगा। आगे इसने इंस्ट्रक्शन कार्ड में इसमें डिटेल मेंशन है आपको, ठीक है। अगर आपको ना समझ आ रहा आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर भी ना समझ आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। अच्छा, आपने अवॉइड करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको सीड से एलर्जी है, आपने इन 2 कंडीशन में इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है काफ़ी हाई किस्म की जो एलर्जी से रिलेटेड हो, तो फिर आपने एक दफ़ा कंसल्ट कर लेना डॉक्टर को। फॉर हेल्थ एडवाइस रिगार्डिंग ऑल हर्बल रेमेडीज़, ऑलवेज कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू फाइंड आउट वट एवर इज़ राइट फॉर योर इंडिविजुअल नीड्स, ओके। इसको आपने, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप अपने पास बेशक स्टोर कर लें, लेकिन मैं आपको लाजमी कहूँगी कि अगर आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी है, कोई और मसला मसाइल है, आप प्रेगनेंसी में हैं, तो प्लीज़ आपने इसको अवॉइड करना है। बिकॉज मुझे नहीं पता इतनी डेप्थ में कि ये क्यों सूटेबल नहीं है उन डेज़ में, लेकिन ये सूटेबल नहीं है, ये डॉक्टर ने भी मुझे बताया था। और आप जब इनकी किट लेंगे उसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड पे भी ये चीज़ मेंशन होगी, ठीक है।
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है इनके इंस्ट्रक्शन में कि इफ़ यू गेट योर पीरियड रिस्टार्ट द साइकिल, ठीक है, काउंट पीरियड डे एज वन। मतलब लेट्स सपोज कि आपने पीरियड्स के 1 डे से स्टार्ट किया, ठीक है, एक किट आपने 15 डेज ली, उसके बाद अपने नेक्स्ट किट स्टार्ट से इधर से ना आपने स्टार्ट कर दिया लेना, बट ये होता है कि लेट्स सपोज अभी इसको लिए हुए पूरी 15 डेज नहीं होते, लाइक 11 डेज होते, 12 डेज होते, तो आपको पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो आपने रिसाइकिल कर देनी ये वाली किट, ठीक है, स्विच कर देना फ़ौरन इस पर। आपने ये नहीं कि इसके 15 दिन पूरे करने हैं, ठीक है, कोई मजबूरी है, किसी ने आपके ऊपर बंदूक तानी भी, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये आपको इसके इंस्ट्रक्शन में भी लिखकर मैंने आपको बता भी दिया। इसकी वेबसाइट आपको इजीली मिल जाएगी, गूगल पे लिखिएगा। अगर आपने डायरेक्ट इनसे परचेज़ करनी तो इट्स रियली गुड। एक चीज़ और मेंशन है यहाँ पे, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि देखें, प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट फिक्स, यू नीड टू एक्सरसाइज एंड हैव अ हेल्दी डाइट इज़ वेल। यार इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ, एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी कर रहे हो, देखो करो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करे तो प्लीज़ खाने का थोड़ा डाइट का ख्याल रखना, हर वक्त जंक मत खाते रहना। देखो अगर आप हर वक्त जंक खाओगे तो जंक का एक मसला होता है, जंक ट्रिगर करता है एक्नी को, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को, जब बहुत गंदा ट्रिगर करता है पीसीओएस वगैरह को। तो देखो हफ्ते में एक दफ़ा खा लो, समझ भी आता है, एक दिन अपना चीट डे रख लो, लेकिन हर वक्त जंक ना खाते रहना, अदरवाइज इसका कोई असर नहीं होगा। और फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इसको 3 से 7 मंथ्स यूज़ करें। ये किट वैसे काफ़ी बड़ी है, लाइक 1.5 महीना, तो मेरा तो 1.5 महीना निकाल जाती है, पता नहीं आपका क्या सीन है, तो मेरा 1.5 महीना ये निकाल जाती है। तो मुनासिब है, इतनी महंगी भी नहीं है, आप इनकी वेबसाइट से देख लें, आपको प्राइस वगैरह हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।